भूषण जुयाल मेरा नाम है। पूर्व में 6 साल तक प्रदेश में प्रवक्ता की जिम्मेदारी रही है। आपके ही टीवी चैनलों पर जाकर के डिबेट करना, सरकार का, संगठन का, पार्टी का पक्ष रखना, ये काम रहा है। वर्तमान में पिछले 7 महीनों से इस करनाल जिले के प्रभारी की जिम्मेदारी है। सर, जिस तरीके से आपकी प्रभारी की जिम्मेदारी, आप पूर्व प्रवक्ता भी रहे हैं, अब की बार जो है जगमोहन आनंद जी को जो है करनाल विधानसभा से टिकट मिली है। एक प्रभारी के नाते जो है आप किस तरीके की भूमिका निभा सकते हैं और जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, प्रभारी की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले कि अपने ज़िले में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन पर संगठन को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए, उसको एक्टिव कर दिया जाए। जहाँ पे कोई त्रुटियां हैं उनको पूरा कर दिया जाए और संगठन को चुनाव के लिए, वैसे तो भाजपा का संगठन हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है, लेकिन फिर भी चुनाव के दृष्टिगत हर प्रकार की संभव तैयारी करना और चुनाव के लिए कार्यकर्ता को अस्त्र शस्त्रों के साथ जो भी चुनाव में काम आते हैं, चाहे वो संगठन में कार्यकर्ता के माध्यम से सरकार की जो कार्यकारी योजनाएं रही हैं गरीब कल्याण की, उनको धरातल तक, ज़मीन तक लेकर के जाना हो, और चाहे उस प्रकार से कि आगे चुनाव में किस प्रकार से चुनाव को जीता जा सकता है, उसकी रणनीति पर काम करें। आप प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं और साथ साथ में करनाल के प्रभारी हैं। बात करें तो इस समय टिकट आवंटन पर कहीं न कहीं हरियाणा के कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों के टिकट कट गए हैं, यानी उनको क्या फिर समझा गया या उन्होंने काम कम किया या वो जीतने की कगार पर नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आपने भी देखा होगा, आपके संज्ञान में सब कुछ है कि हर विधानसभा में दर्जन के करीब हर विधानसभा में टिकटार्थी तैयार थे। अब उस प्रकार से समीकरण देखना कि कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में काम देना, जिनको आज टिकट नहीं दिया गया है, संगठन को बड़ा भारी काम करना होता है, लगातार काम करना है। मैं तो ये मानता हूँ जब तक सृष्टि है तब तक भारत का देश है, जब तक अपना देश है तब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में रहेगी, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक हर कार्यकर्ता को उसमें काम करना ही है। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। आपने पहले कभी देखा होगा, जो कार्यकर्ता पहले विधायक थे या मंत्री थे, उसके बाद उन्हें संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। जो संगठन में काम कर रहे थे उनको आज टिकट दिया गया। तो ये भूमिकाएं बदलती रहती हैं। संगठन अपने हिसाब से जिसको जहां उपयुक्त समझता है उस कार्यकर्ता को वहां निश्चित रूप से बड़ा काम देने का प्रयास करता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, राजनीतिक में साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ अपनाई जाती है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं और प्रभारी के नाते जो है एक विधायक को जीताना भी एक लक्ष्य होता है। तो ऐसे में उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाता है? कई बार जनता कुछ नाराज होती है, उन लोगों को मनाना भी होता है, और कुछ मुद्दे होते हैं जो ज़मीनी जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, कुछ लोगों की जो आशाएं होती हैं, उन मुद्दों को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, आपने साम दाम दंड भेद की बात की कि राजनीति में चलता है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में और सिद्धांतों में साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव जीतना नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत सबसे बड़ा ये है कि राष्ट्र पहले, मेरी पार्टी बाद में, और अंत में मैं। तो उस सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि हम राष्ट्रवाद की भावना से काम करते हैं, और जो हमारा सांस्कृतिक अधिष्ठान भी है उसमें अखंड भारत की बात करना, सुरक्षित भारत की बात करना, न्यायोचित काम करना, और अंत्योदय यानी अंतिम पादान पर बैठे हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लेकर के आना, उसके विकास का काम करना। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो माननीय मनोहर जी ने नारा दिया था, उस पर हम आज भी कटिबद्ध हैं, भविष्य में भी रहेंगे। पूरे हरियाणा को एक नज़र देख के समान विकास करके उस प्रकार से काम करेंगे। साम दाम दंड भेद का प्रयोग ही नहीं है। हमने विकास का काम किया 10 सालों में, उस विकास के काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, और आगे हमारे वाला जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, क्या क्या अभी और इस प्रदेश में करने की ज़रूरत है, गरीब कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए, वो सब उसमें मैनिफेस्टो में रहेगा और उसको लेकर जनता के बीच है।